हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए, जैसा कि 22 तारीख को बोला गया था कि घर पे दिवाली मनानी है, तो घर पे दिवाली मना ली और अब चलते हैं मंदिर और वहाँ पे दीप जलाते हैं। और जैसा कि मोदी जी का आदेश था कि अयोध्या में दीप दिवाली के साथ हर जगह पे आज दीप दीपावली होनी चाहिए, तो बस घर पे दीप दीपावली होने के बाद और मंदिर में एकदम ज़रूरी था आज के दिन, क्योंकि डेली मंदिर हम लोग ऐसे भी आते रहते हैं, लेकिन आज के दिन हनुमान जी के सामने, श्री राम के सामने दीप नहीं जलाए तो क्या जलाए। और देखिए, श्री राम का मंदिर है जो कि आज पूरी तरह से सज गया है और इतना माला फूल से सजा हुआ है कि इनका पूरा फेस ही ढक गया है, दिख नहीं रहा है। और भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी आज के दिन, और रामायण कीर्तन वो तो चल ही रहा था साथ में। और घर से हम लोग बहुत सारे दिए लेकर आए थे। दिए ये सोच कर लाए थे कि जो दीवार दिख रही है ना, इस पर हम लोग सोचे थे कि पूरा लाइन से पूरे दिए को जलाएंगे, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम दिए जला देते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अगर उनके हाथ से जल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिए इस तरह से जलाया जाए कि किसी को दिक्कत ना हो और अच्छा भी लगे। तो फिर मन में आया कि चलो स्वास्तिक बनाते हैं दिए का, इससे बहुत ज़्यादा दिए नहीं लगेंगे, थोड़े ही दिए लगेंगे और स्वास्तिक बन जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। तो ये शीतला माता का मंदिर है, ये हनुमान जी के मंदिर के बाहर है, और इस साइड में दुर्गा माता का मंदिर है, और हम लोग के पीछे जो मंदिर है वो भैरवनाथ का मंदिर है। और शनिवार को जहाँ पीपल के पास दिए जलाते हैं उसका पेड़ भी इसी कैंपस में है। पहले तो दियों को लेके स्वास्तिक बनाई, फिर उसके बाद तेल डालना शुरू की, और तेल डालते टाइम पे स्वास्तिक का जो निशान बना था थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो गया। और जिस टाइम पे मैं बाती लगाई उस टाइम पे तो सबसे बुरा हाल हुआ कि सारे दिए एक साथ एक में मिल गए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फिर किया जाए। और जलाते टाइम तो तीनों बच्चे यानी प्रज्वल, आकृति और बाबू तीनों लोग मिलके दियों के साथ जो खेल खेले कि क्या पता। और ये बाबू का फ्रेंड, जब भी हम मंदिर आते हैं तो ये अक्सर यहाँ पे आता रहता है और बाबू से इसकी मुलाकात भी होती रहती है। और मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा है, शर्माता भी है। तो देखिए, अभी मैं दियों को सही कर दी और फिर इसमें बाती लगाना स्टार्ट कर दी। और बाती लगाने के बाद जैसे ही जलाने की बारी आएगी फिर तीनों के तीनों इस तरह से आके जुट जाते हैं। इस तरह से दिए जलाना शुरू करते हैं कि तेल गिरा देते हैं, दिए इधर से उधर कर देते हैं। फिर मुझे बहुत बनाना मुश्किल होता है, फिर जैसे तैसे करके मैं दियों को बनाती हूँ। मतलब बहुत मुश्किल काम कर देते हैं लोग। अगर कभी भी मतलब इस तरह से दियों को जलाना हो, या श्री राम लिखना हो, या दीपावली या स्वास्तिक बनाना हो, तो बच्चों को दूर ही रखा जाए तो अच्छा होगा। देखिए, पूरे दिए इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन बच्चों को मना करने के बाद भी नहीं हट रहे थे। सब अपने जिद पे अड़े हुए थे कि इनको जलाना है, उनको जलाना है, उनको जलाना है।
तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मैं जैसे तैसे सही कर दी, क्योंकि स्वास्तिक मैं सोच के ही मतलब बैठी हुई थी कि नहीं मुझे स्वास्तिक बनाना है। अगर थोड़ा सा और दिया एक्स्ट्रा, मतलब जितना दिए लेके गई थी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया और हुआ होता तो मैं जय श्री राम लिखती है अयोध्या है, मैं सोची थी अयोध्या लिखूँ, अयोध्या धाम, और नीचे जय श्री राम, लेकिन उतने दिए नहीं थे तो ये मैं स्वास्तिक बना दी और बाकी जो बचे हुए दिए थे उनको लेके घर पे आ गई। तो देखिए जितने भी दिए बिखरे हुए थे, तेल गिरे हुए थे, उनको समेटना पड़ा मुझे और फिर से मुझे स्वास्तिक बनाना पड़ा। और बाबू फिर आ गया था इस टाइम पे, तो मैं उसको हटा दी, बोली हट जाओ। कुछ दिए तो बुझ गए थे तो उनको फिर से जला दी और फाइनली जाके हमारा जो स्वास्तिक है वो बन के हो गया तैयार। और बहुत लोग आ जा रहे थे तो दिक्कत भी हो रहा था, मैं सोच रही थी कि कोई जल ना जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन लोग बहुत समझदार, उनको पता था कि कुछ अच्छा काम ही कर रही हूँ मैं, तो साइड से माता रानी का हाथ जोड़ रहे थे और निकल जा रहे थे। और फाइनली देखिए हमारा वो लुक निकल के आ गया, जिसका मतलब बहुत देर से मैं तैयारी कर रही थी, कम से कम आधा घंटा मुझे लगा इस चीज़ के लिए। लोग सोचेंगे कि चलो अरे इतना क्या बना दी कि आधे घंटे लगे, लेकिन जब बच्चे परेशान करना शुरू करते हैं ना तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और लास्ट टाइम पे एक दो दिए जो थे वो बुझे हुए थे तो आकृति उसको जला दी और फाइनली हमारा जो स्वास्तिक था वो बन के रेडी हो गया। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और ठंडी इतना ज़्यादा पड़ रही है कि पूछिए मत, इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। 3-4 साल के बाद ऐसी ठंडी आई हुई है कि पूरा हाथ पैर एकदम ठंडा कर दे रही है, कठोर हो जा रहा है हाथ पैर। और फिर आकृति के पापा को बुला के एक बार वो देख ले कैसा बना हुआ है। तो हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा गिर रहा था और पता नहीं कब ये ठंडी जाएगी, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि जनवरी का लास्ट वाला मंथ हो गया, लेकिन अभी ठंडी जो है अपने चरण सीमा पर अटकी हुई है। तो हम लोग निकल गए घर के लिए। और बच्चों का फेस देखिए, सब मुस्कुरा रहे इस बात के लिए। सबको मैंने पूछा कि गोलगप्पे खाया जाएगा, तो सारे के सारे ऐसे फेस कर रहे थे जैसे लग रहा था कि बस पास में गोलगप्पे रखे हुए हैं इन लोग को खाने के लिए। तो घर जाने से पहले मैंने सोचा चलो इन सबको गोलगप्पे खिला देते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के लिए। तो आगे देखिए वहाँ पे जहाँ हमको आना था गोलगप्पे वाले शॉप पे, और जम के खाए हैं लोग गोलगप्पे। मतलब जितना मन से दिए जलाए हैं उतने मन से ये लोग गोलगप्पा को भी इंजॉय किए, साथ में टिक्की चाट भी खाए हुए। और मैं चाट पैक करवा के लेके गई थी घर, क्योंकि मैं सोचती थी कि चलो घर पे लेके चलोगी चाट तो खाऊंगी। लेकिन घर जाते जाते हमारा चाट जो था वो भी ठंडा हो चुका था।